भारत का इतिहास महान सम्राटों की गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है और इन्हीं में से एक थे सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर राज किया। आज की वीडियो में हम इन्हीं महान सम्राट हर्षवर्धन की बात करेंगे। कौन थे ये सम्राट और इनकी भारतीय इतिहास में क्या भूमिका रही, जानेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। हुणों के आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के कारण गुप्त वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसी दौरान 6ठी शताब्दी के मध्य थानेश्वर में वर्धन वंश का उदय हुआ। थानेश्वर आज के हरियाणा में पड़ता है। प्रभाकर वर्धन वंश के सबसे पहले शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने हुणों को परास्त किया और उत्तरी भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। इन सभी की माता यशोमती थी। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। इनकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ था। 606 ईस्वी में इनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के साथ ही उनकी पत्नी यशोमती ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब बड़े पुत्र होने के नाते राज्यवर्धन राजा बने। लेकिन होने को कौन बदल सकता है। मालवा के राजा देवगुप्त ने धोखे से इनके बहनोई गृहवर्मन की हत्या कर दी और इनकी बहन राजश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने अपनी सेना लेकर मालवा पर चढ़ाई की और देवगुप्त को पराजित करके अपनी बहन राजश्री को उसकी कैद से मुक्त कराया। लेकिन उस समय तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब राज्यवर्धन अपनी बहन राजश्री को लेकर थानेश्वर आ रहे थे, तभी रास्ते में गौड़ के शासक शशांक ने इन पर हमला कर दिया और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राजश्री किसी प्रकार अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। हर्षवर्धन पर दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा। पहले माता पिता की मृत्यु, फिर बहनोई की हत्या और अब भाई की हत्या, और बहन का कोई पता नहीं। भाई की असमय मृत्यु से हर्षवर्धन को गहरे शोक में डाल दिया। उनके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। एक ओर अपार दुख था तो दूसरी ओर प्रतिशोध की ज्वाला। 16 साल की उम्र में जो खेलने की होती है, उस उम्र में खुद ही हर्षवर्धन को अपने पूर्वजों का अपना राज्य बढ़ाना था और साथ ही अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेना था तथा बहन का पता लगाना। इतिहासकारों के अनुसार हर्षवर्धन ने शुरू में सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया था, लेकिन उस समय के सेनापतियों, मंत्रियों और प्रमुख सामंतों ने उनके आग्रह किया कि अपने पिता और भाई की विरासत को संभालें, क्योंकि राज्य को एक योग्य शासक की आवश्यकता थी। अपने राज्य और बहन के भविष्य को देखते हुए हर्षवर्धन ने राजा बनना स्वीकार किया। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को विधिवत थानेश्वर का राजा घोषित किया गया। उनका पहला लक्ष्य अपने भाई की हत्या का बदला लेना और बहन राजश्री का पता लगाना था। सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी सेना संगठित की और गौड़ के राजा शशांक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है, हर्षवर्धन का शशांक से युद्ध ही नहीं हुआ या फिर हर्षवर्धन को अपनी सेना के साथ आता देख शशांक बंगाल भाग गया। रास्ते में इन्हें अपनी बहन का पता चला, जिसके कारण ये युद्ध ही नहीं कर पाए। हर्षवर्धन और शशांक के युद्ध की कोई जानकारी सटीक रूप से इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन इतना निश्चित है कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को उस समय बचाया जब वो चिता में जलना चाहती थी। हर्षवर्धन ने किसी प्रकार समझा बुझा कर अपनी बहन को रोका और अपने साथ थानेश्वर ले आए। हर्षवर्धन ने अपने बहनोई के राज्य कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने मगध, बंगाल, पंजाब, कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा सहित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। लेकिन जब उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो उन्हें चालुक्य वंश के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और पुलकेशिन
द्वितीय ने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया। युद्ध में हार के बावजूद हर्षवर्धन का शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का समय था। वे एक दयालु शासक थे और अपने राज्य में धर्म, कला और शिक्षा को बढ़ावा देते थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया, जिससे वह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। वे स्वयं संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने कई युद्ध में हार के बावजूद हर्षवर्धन का शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का समय था। वे एक दयालु शासक थे और अपने राज्य में धर्म, कला और शिक्षा को बढ़ावा देते थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया, जिससे वह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। वे स्वयं संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने कई नाटकों की रचना की, जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख हैं। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। हर्षवर्धन प्रयागराज में हर 5वें वर्ष यहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। महामोक्ष परिषद का अर्थ है महादान उत्सव। इस आयोजन में वे अपनी पूरी संपत्ति, सोना, चांदी, आभूषण, राशि, वस्त्र, घोड़े, हाथी और यहाँ तक कि अपना राजकोष तक दान कर देते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भारत आकर हर्षवर्धन के शासक की प्रशंसा की। उन्होंने हर्ष के न्यायप्रिय और परोपकारी शासन का वर्णन किया, जो कला, शिक्षा और धर्म के लिए समर्पित था। 647वीं ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया। लेकिन वे भारतीय इतिहास में एक कुशल शासक, विद्वान और उनकी मृत्यु के साथ ही उनके द्वारा संगठित उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, जिनके राजाओं का अधिकांश समय आपसी युद्ध में बीतता, जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये है महान सम्राट हर्षवर्धन पर एक छोटी सी पेशकश। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद।